करेंगे आपको, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई राज्यों के चुनाव में 24 के पहले बीजेपी बैकफुट पर है क्या? ये बैकफुट क्या होता है हमने तो कभी देखा ही नहीं है। नहीं। हम तो फ्रंट फुट पे ही बैटिंग करने वाले लोग हैं, आज तक बैकफुट पे तो गए ही नहीं। अब मैं ये कहूंगा, इन्होंने कहा कि 15 साल लूट मार भ्रष्टाचार, तो 5 साल तो इनकी सरकार थी ना, क्या कार्रवाई की उस लूट मार भ्रष्टाचार पर? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 15 साल बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया था तो माननीय भूपेश, उनके नाम में पे है, तो भूपेश बघेल ने काम क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं ये की? आपने मुझे याद आ रहा है कि एक नान घोटाला हुआ था और उस घोटाले के लिए इन्हीं के नेता जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। और नान घोटाले में क्या हुआ था कि स्कूटर के ऊपर 300 टन चावल ढो दिया था इन्होंने। ये भूल जाते हैं अपने टाइम के नान घोटाला, शराब घोटाला, आंख फोड़वा घोटाला, 34 घोटाले थे और उसके लिए हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों में भागते रहे। पनामा घोटाला की बात ही नहीं करते हैं। पनामा घोटाला में क्या हुआ, आज तक जांच क्यों नहीं हो रही? वो ईडी सीबीआई, वैसे भाई यहाँ कोई ईडी सीबीआई वाला बैठा तो नहीं आजकल? बड़ा मतलब खतरा सा है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने में। पहले आप तो नहीं डरे हुए? आजकल सुबह नहीं, आजकल पता नहीं होता है, आजकल पत्रकार क्या और मुझे लग रहा है कि संजीव झा जी की तरफ इशारा है उनका। किसी को भी जो है धर लिया जाता है जो मोदी जी के खिलाफ बात करे। मैंने देखा कि भाई क्योंकि कहीं बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक ना पहुंच गए हों। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि आज तक का मंच है, यहाँ तो नहीं आए होंगे। मोदी जी की सरकार आई थी 2014 के बाद, एक भी मोदी जी ने केस FIR रजिस्टर किया हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, एक भी FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बता के जाएं बीजेपी के हमारे साथी। केवल भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। सतपाल मलिक के यहां जो आरोप लगा रहे हैं, विसल ब्लोअर है, जो कह रहे हैं RSS की 150 करोड़ की जम्मू कश्मीर की फाइल्स आई हैं, उनके यहां पर CBI पहुंच जाती है। क्या हुआ भाई, क्या निकला भाई? आपके ऊपर तमाम आरोप हैं और कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब बीजेपी जो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से तमाम घोटाले सामने आए, राफेल से लेकर और पता नहीं कौन कौन से घोटाले यहां पर सामने आए, जांच नहीं होगी किसी की भी। जांच क्यों नहीं होगी? कि जांच एजेंसियां इनकी मुट्ठी के अंदर हैं। केवल विपक्षी यहां पर जो भी नेता होगा उसके यहां पर जांच होगी, लेकिन इनके यहां वॉशिंग मशीन भी है, धर से उसमें डालते हैं, वॉशिंग मशीन से धो के बाहर निकाल देते हैं। जिसके ऊपर भी आरोप ये लगाते हैं, जिनकी सीढ़ियां लेकर आते हैं, उनके यहां पर आने के बाद बीजेपी में सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं 22% का हमने बेरोजगारी दर जिस समय पर हमारी सरकार थी हमने लिया था, 22% से हम उसको घटाकर आधे % से भी नीचे ले आए। हमारी ये उपलब्धि है। आप कह रहे हैं साहब घोटाला हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई आपके 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों आप हारे। फिर मैं कहूंगा कि आपके पास भी तो तमाम सबूत हैं। आज तक बीजेपी कोर्ट में किस सबूत को लेकर गई? पूरे देश को 4 गुना कर्जे में डुबो दिया। आज बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है। ये कह रहे हैं सिलेंडर की बात। अरे भाई 400 रुपए में इनको महंगा लगता था। वो सिलेंडर रानी जो थी वो नई दिल्ली के दरवाजों पर घूमती थी कि भाई सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? कि आज 1150-1200 रुपए में सिलेंडर होने के बाद भी सस्ता था वो। 35 रुपए में डॉलर और 25 रुपए में पेट्रोल मिलना था। आप बात कर रहे हैं, ये वो पत्रकार हैं जो अक्सर सरकार से, सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पूछता है मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल सही बात है कि तोते की जान और ये और वो। मुझे लगता है सरकार की जान 2 चीजों में अटकी हुई है बस। एक तो EVM है और एक जांच की एजेंसियां। जांच की एजेंसियों को अपने काबू में रखो, EVM इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में रखो, और एक और तीसरा जान का अब आ गया है कास्ट सेंसस। मोदी जी की जान अब कास्ट सेंसस में अटक गई कि पूरी तरह से विरोध करो, हर लेवल पर कास्ट सेंसस का विरोध करो। हमने तो नहीं कहा था कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग। ये किसने कहा था भाई? ये तो आप ही के नेता ने कहा था ना। उराणे साहब के लिए कहा था कि 400 करोड़ के ये घोटालेबाज हैं, ये संसद इसमें विधानसभा में क्यों है, इनको तो जेल में होना चाहिए। ये हमारी स्टेटमेंट तो नहीं थी। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ CD हम तो नहीं लेकर आए थे, CD तो आप ही लाए थे। मोदी जी पहले दिन कहते हैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी है NCP, 71,000 करोड़ के घोटाले। भाइयों बहनों मित्रों, फिर अगले दिन कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलता है, बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन का दर्शन करो और निकल जाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे क्यों है? मैं बताता हूं बेल पर क्यों है। आप मुझे किस मामले में? मैं बताता हूं, मैं पूरा बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। कहां डरने की क्या बात? नहीं, मैं बताऊंगा ना पूरा। आपके पास जांच एजेंसियां हो और 11-11 साल तक आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलाते रहिए। बेल पे क्यों है? सुनिए ना भाई, कोर्ट की क्वेश्चन नहीं करता है भाई। कोर्ट कहती है जांच एजेंसी से जांच करके दो। बिना जांच के मैं क्वेश्चन कैसे कर दूं? जांच एजेंसी इसलिए जांच नहीं करती है कि मामला खोखला है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 11 साल में जांच पूरी करके उनको दोनों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? न्यायालय को आपने इतना कमजोर समझ लिया कि न्यायालय ने मामले को खोखला समझ लिया? 11 साल नहीं हुआ है सर, 9 साल हुआ इनका। 2011 के बाद अब 111 बोलेंगे, आने वाले दिन में ही होने वाला है। और 11 साल हो गए हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। कोई आर्गुमेंट नहीं, नेशनल हेराल्ड का केस है, कुछ नहीं लेना। 11 में तो आपकी सरकार 5,500 करोड़। वो हमारे समय पे तो हमने मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने पे बाहर कर दिया। हमारे अंदर नैतिकता थी। हम तो कह रहे हैं अब तो आपकी सरकार है। नैतिकता तो इतनी थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे। मैं केवल ये कह रहा हूं अब तो भाई आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपके पास है,
नेशनल हेराल्ड में या किसी में भी कहीं पर कोई गलत चीज हुई है केस लटका सरकार। लेकिन सीधी सी बात यह है कि कानूनों को तोड़ मरोड़ के आप टैक्स पेयर्स के पैसे को, LIC और बैंकों के पैसे को अडानी के यहां इन्वेस्ट करवाते हैं। किसके दबाव में इन्वेस्ट कराते हैं? सवाल यह है कि उसका शेयर गिरता है और तमाम नुकसान होते हैं तो जनता मारी जाती है कि नहीं मारी जाती? सवाल यह है कि आज लगभग 35% कार्गो पर एक ही आदमी का कब्जा कैसे हो गया? सवाल यह है कि सारे के सारे एयरपोर्ट और बंदरगाह एक ही व्यक्ति कैसे लेकर जाता है? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति के हवाई जहाज में घूमते हैं, उसी व्यक्ति के साथ बैठकर गलबैयां करते हैं। सवाल इसलिए उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक तरफ बैंक के चेयरमैन को बैठाते हैं, एक तरफ कोयले की डील कराते हैं। सवाल तब उठता है कि विदेश नीति अडानी नीति हो जाती है। सवाल तब उठता है कि विदेशों में मोदी जी के साथ जो व्यक्ति जाता है उसको वहां पर ठेके कैसे मिल जाते हैं। सवाल जब उठता है जब श्रीलंका के तमाम ऑफिसर्स कहते हैं कि भारत के दबाव में हमने ठेका अडानी को दिया। सवाल बहुत हैं, समय आने दीजिए, जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राहुल गांधी तो ओबीसी कर रहे हैं। पीएम आपके सांसदों का विशेषाधिकार। ये देखिए, पीएम का विशेषाधिकार एक ही परिवार। अरे भाई, जय हो कांग्रेस सरकार। एक मुझे केवल बताइए, नरसिम्हा राव जी कौन सी परिवार से थे? क्या उनके साथ सरदार मनमोहन सिंह जी कौन सी परिवार से थे? क्या उनके साथ परिवार के थे ना? परिवारवाद की लिस्ट मेरे पास 4 परिवार के ही थे ना? आपके यहाँ पर परिवारवाद रमन सिंह के बेटे क्या हैं? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके बेटे? ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सेना के साथ इतने दिन रहे, वो क्या परिवारवाद नहीं था? प्रधानमंत्री बनाएंगे। अकाली पार्टी परिवारवाद नहीं थी? ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। छोड़ दीजिए बात को, इसको ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सांसद तय करेंगे किसको बनाना है। ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा आपके यहाँ। हम जाति का खेल नहीं करते हैं। जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति जाति का खेल नहीं करते हैं, लेकिन जातीय जनगणना चाहिए। जाति जनगणना चाहिए। सोशल जितने भी पॉलिसीज हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा। उनको पॉलिसीज को लागू करने कांग्रेस में ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा। हम आपकी तरह ये कांग्रेस में ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जवाब ही दे रहे हैं। नहीं देंगे जवाब ना? अरे भाई सुनिए ना, जवाब आपको देने, जवाब देंगे ही नहीं। 10 सालों के सरकार को आपको जवाब देने। ट्राइबल राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन संसद के मुहूर्त पे बुलाएंगे नहीं। दलित राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांगेंगे, उनका अपमान करते रहेंगे आप। और फिर नमस्कार भी नहीं लेंगे उनकी। ये काम हम नहीं करते हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप विकास की बात कीजिए। रिजर्वेशन से करता है। आज के वक्तव्य से क्लियर है कि आप रिजर्वेशन से छेड़छाड़ करना चाहते हैं और यही आरएसएस और मोहन भागवत जी की विचारधारा है जो आज अजय आलोक जी के मुख से निकल रही। आप चिंता न करें। इसीलिए कास्ट सेंसस से भाग रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं बढ़ाएंगे, आप एक बार नहीं बोल रहे कि बढ़ाएंगे। देखिए मुझे लगता है पहले पता चले ये बढ़ाएंगे किस आधार पर बढ़ाएंगे। ठीक है, आंकड़ा है नहीं बढ़ाएंगे, यही तो झूठ बोलते हैं। 10 साल बाद महिला आरक्षण लागू होगा लेकिन अभी कुछ नहीं बताएंगे। पहले जनगणना होगी, बहुत फिर धन्यवाद। डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण होगा। ये लॉलीपॉप देना, जुमले देना, अब देश को छोड़ दें।